अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म से पहले हमने रेजोनेंस पढ़ा था। उसमें हमने बोला था कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं। जो पाया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। एटम्स मूव नहीं करते रेजोनेंस में। लेकिन एक ऐसा फिनोमेना भी होता है कि जिसमें एटम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, स्पेशली प्रोटॉन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, तो जिससे हमें एक नया कंपाउंड हासिल होता है। जो टाटोमरिज्म है ये ज़्यादातर जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो शो करते हैं। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है। अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये क्या होती है, इसको जो है ना हम मैं एग्जांपल्स भी दूंगा इसकी टाटोमरिज्म की, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि एक मालिक्यूल जो है वो उसमें प्रोटॉन शिफ्ट होकर दूसरा मालिक्यूल, हमें एक नया मालिक्यूल मिलता है। क्या वाकई ऐसा होता है? इसके लिए हम जो है ना एक दो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एसीटोन है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि ये अब देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस ये भी अल्फा कार्बन है इसकी, ये वाली, इसके साथ ये तीन अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ से हाइड्रोजन क्या करती है कि ये प्रोटॉन जो है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से मूव उधर हो जाता है। इसमें इक्विलिब्रियम भी मौजूद होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो क्या हुआ, यहाँ से एक प्रोटॉन उतरा, CH2 रह गया ये, और वो इधर मूव कर गया, OH बन गया। अब ये इसको हम बोलते हैं, ये इसकी कीटो फॉर्म है। अब ये क्या है, अगर इसमें देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? ईन। और ये अल्कोहल ग्रुप है, इसको ओल बोलते हैं। तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं इनोल। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। तो क्या हुआ, इसी चीज़ को हम टाटोमरिज्म बोलते हैं कि जो कीटो फॉर्म है वहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होता है उसी मॉलिक्यूल में, और वो किस में चला जाता है? इनोल फॉर्म में। इसी वजह से हम टाटोमरिज्म को एक और नाम भी दे देते हैं कि ये क्या है, ये कीटो इनोल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं इसको, या कीटो इनोल टाटोमरिज्म। तो ये तो थी एग्जाम्पल इसकी। इसके बाद इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो क्या कीटो फार्म वाकई इनोल फार्म में जाता है? क्या हमारे पास ये डबल बॉन्ड और OH का इसमें प्रेजेंट होता है? क्या इसका वाकई कोई एविडेंस है? तो हम इसके लिए टेस्ट करते हैं। जैसे मैं बताया कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन की निशानी है। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट हम क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है कि हम Br2 ऐड करते हैं, और जो इसका ब्राउन कलर होता है, अगर तो ब्राउन कलर इसका गायब हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हम ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि उस कंपाउंड में जिसमें Br2 ऐड करने से कलर फेड हो गया है, वहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, वहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो जब हम आप इस फॉर्म को, मतलब ये लें, इसको टेस्ट ट्यूब में लें, उसमें Br2 ऐड करें, तो जो ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये इंडिकेशन किसकी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके बाद हम क्या करते हैं? सोडियम टेस्ट करते हैं। अब सोडियम टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसके लिए, या ट्रिपल बॉन्ड। और अब सोडियम मेटल टेस्ट जो हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो हम करते हैं कि जहाँ पे मतलब OH ग्रुप है, वहाँ से हाइड्रोजन जो है ना वो लिबरेट हो जाएगी। तो जब हम इसमें इसका सोडियम मेटल टेस्ट करते हैं तो यहाँ से H2 गैस लिबरेट होती है। अब ये इस चीज़ की हमें इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे
ओ एच ग्रुप मौजूद है। तो ये थी इसकी जो है ना, आप ये भी साथ ऐड कर सकते हैं कि ये इस तरह होता है इसमें। अब इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं और इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। तो मैकेनिज्म में जो है, मैकेनिज्म में भी देखते हैं हम। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे पास ये है कीटोन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है। अब ये क्या करेगा यहाँ से, इसमें यहाँ से ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक इसकी और एग्जांपल है। तो मैकेनिज्म अगर इसका देखा जाए तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट होता है तो ये दो तरह से ये जो है ना ये हो सकती है टॉटोमरिज्म। ये एसिड कैटालाइज भी हो सकती है और ये बेस कैटालाइज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले देखें एसिड कैटालाइज जो होती है उसमें उसका मैकेनिज्म क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये हम जो है ना इसको इसी तरह जनरल लिख देते हैं। अब अगर ये एसिड कैटालाइज है तो हम एसिड यूज़ कर लेते हैं HA। इससे पहले क्या होता है कि ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैच होता है, पहले इसकी प्रोटोनेशन होगी तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये अब जो ऑक्सीजन है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मतलब ये रेजोनेट कर सकता है इस तरह। रेजोनेट कैसे कर सकता है, ये इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। वो किस तरह, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसलिए इस पे प्रोटॉन, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये जो इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाए इस तरह। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। अब इसके बाद क्या होगा, जो एसिड से ये जो A माइनस उतरा है इसका कॉन्जुगेट बेस, ये करेगी यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगी और उससे क्या बनेगा कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये अब ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये इसको ज़हन में रखना है आपने, इस पे नज़र रखनी है आपने। ये इस तरह था पहले, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा, ये हाइड्रोजन उतर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसका ख़त्म हो गया। तो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सेकंड जो है वो है बेस कैटालाइज्ड, मतलब अगर कोई रिएक्शन बेस से कैटालाइज होगा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस है B, तो इसके पास लोन पेयर है। तो इससे क्या होगा कि पहले यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोटॉन के जाने से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर और साथ BH। अब इससे क्या हुआ है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरह बन सकती है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, रेजोनेट कर सकता है। तो O माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह, इसकी ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। और इसके बाद क्या होगा, जब ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो ये जो BH है यहाँ से प्रोटॉन दोबारा इसके साथ लग सकता है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को माइंड में रखें, इस तरह O माइनस था, यहाँ से प्रोटॉन दोबारा रिलीज हो जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इन और ये ओल, तो ये इनोल फॉर्म है। तो ये बेस कैटालाइज रिएक्शन जो होता है वो इस तरह होता है। अब इसके बाद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि, वैसे ज़्यादातर यही होता है कि जो कीटो फॉर्म है ये वाली, ये जो कीटो फॉर्म है ये मोस्टली स्टेबल होती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि जिसमें जो हमारी इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। उसमें कुछ रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो इनोल फॉर्म बनी है उसमें हमने ये देखना है कि जो डबल बॉन्ड बना है क्या वो किसी के साथ रेजोनेंस तो नहीं कर रहा,
और या इसके अलावा हमने ये देखना है कि जो इनोल फॉर्म बनी है उसमें क्योंकि OH ग्रुप आ जाता है, क्या ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं करने लग पड़ी। अगर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए इनोल फॉर्म में, या मतलब रेजोनेंस आ जाए इसमें, जैसे ये डबल बॉन्ड किसी रिंग के साथ जो है ना रेजोनेट करना शुरू हो जाए, तो उस फॉर्म में हम बोलते हैं कि इनोल, मतलब कोई खासियत आनी चाहिए इनोल फॉर्म में जिसकी बेस पे हम कह सकें कि ये ज़्यादा स्टेबल है। जैसे हमने एक पहले एग्जांपल पढ़ी थी, ये जो मैंने आपको रिंग फॉर्म वाली पढ़ाई थी, ये इसमें देखें ये कीटो फॉर्म है, लेकिन जब इसकी ये इनोल फॉर्म हमने देखी है तो इनोल फॉर्म में क्या होता है कि ये OH ग्रुप है, और ये इसमें क्या, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड थे रिंग में, और अब ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। एक रीज़न तो आप ये दे सकते हैं एरोमेटिक हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड बना है ये रेजोनेट करता रहता है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए ये जो इनोल फॉर्म है ये ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। या उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, जैसे एक यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखता हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, ये एसिटोएस्टिक ईस्टर है, एसिटोएसिटिक ईस्टर। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें ये अकरिंग होती है इसकी टॉटोमरिज्म की, तो इसमें ये जो टॉटोमर इसका बना है ये क्या करता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। कैसी होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैं आपको ये थोड़ी सी रिंग फॉर्म में इसको बना के मैं बताता हूँ आपको इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे आती है। ये इस तरह यहाँ पे मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर आप इस साइड पे लिख लें तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये जो इनोल फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती है।